गुरुवर के लक्ष्य को लेकर चलना है। गुरुवर ने कहा है, कई बार कहा है, हम सच्चिदानंद का अवतार हैं, जिसके लिए सारा जीव सारी दुनिया रात दिन साधना पूजा भक्ति करता है, वो आज हमें पल प्रतिपल प्राप्त हो रहा है। उनके हम चरण स्पर्श कर रहे और उनके हम दर्शन कर रहे हैं। हमसे बढ़कर सो भाग्यशाली और कोई नहीं होगा। किस कली काल में हमें साक्षात सच्चिदानंद का अवतार शक्तिपुत्र महाराज जी आए, तो हमें विचार करने की जरूरत है, हमें उस मार्ग पर चलने की जरूरत है। गुरुवर ने कहा है, सारा संसार पूजा करता है, भक्ति करता है, मगर साधना वही लोग करते हैं जो भगवती मानव कल्याण संगठन। आप विचार करिए, हम मंदिर जाते हैं, जल चढ़ाते, फूल चढ़ाते हैं, हम घर में जाते हैं, दिया जलाते, अगरबत्ती जलाते हैं, इसके बाद हमारी पूजा हो जाती है और हम अपने घर में चाय पानी नाश्ता करने लगते हैं। और हमारे भगवती मानव कल्याण संगठन में जो व्यक्ति जुड़ जाता है, उसका कर्म क्या होता है, धर्म क्या होता है और उसको क्या करना है। वो स्नान ध्यान करके मंदिर मणियों में जाके पूजा करके और अपने घर में स्थान में आकर सभी छपड़ियों को स्नान करवा के कुमकुम को तिलक लगा के और आसन बिठा कर बैठ जाता है। जब बैठकर हम चेतन अवस्था की आगे बढ़ने को तैयार होते हैं, जब हम चेतन अवस्था में बैठते हैं तो हमें कुछ नहीं दिखाता है, हम इतनी शांति पूर्वक लेकर वास्तव में हमें माँ के चरणों में, जब तक हम गुरु के चरणों और माँ के चरणों में ध्यान नहीं करेंगे, जब तक हमें शांति प्राप्त नहीं होगी। शांति करने के लिए हमें मन को शांत बनाने के लिए, मन को एकत्र करने के लिए हमें गुरुवर ने कहा है, हर साधना में 1 मिनट का आज्ञा चक्र पर ध्यान करो। आप विचार करिए, जब हम 1 मिनट को नहीं 1 सेकंड को भी बैठते हैं तो हमारे आज्ञा चक्र पर ध्यान नहीं जाता। क्यों नहीं जाता है? हमें अभी वो बात पता नहीं है। यदि हमारा आज्ञा चक्र पर ध्यान जाने लगे तो हम एक दूसरे का भी मार्ग बताएंगे कि इसमें ये क्षमता है। तो हमें क्या करना है? जब हम आज्ञा चक्र पर ध्यान करते बैठ जाते हैं तो हमें गुरु के चरणों में ध्यान लगाना है। गुरु के चरणों में तुम बार बार ध्यान लगाओगे, कभी न कभी तुम्हें आज्ञा चक्र पर अपना कुमकुम का तिलक नजर आने लगेगा। गुरुवर ने कहा है, जिसका आज्ञा चक्र जागृत हो जाए उसको सब कुछ दिखाने लगता है और वो सत्य के मार्ग को पकड़कर सत्य पर चलने लगता है। इसमें सत्य की विचारधारा है और गुरुवर ने कहा है, 100 सत्य होते हैं और इस भगवती मानव कल्याण संगठन में 100 सत्य ही चलकर चेतनावस्था में जा सकता है। हमें दिन भर हार में हो, चाहे घर में हो, चाहे कहीं काम करते हो, हमें विचार करना है। आज हमने भैया के यहाँ आरती की, कल हमने वहाँ चालीसा किया था, परसों हमने वहाँ ये किया था। जब हम इस कार्य को मन में मथन करते रहेंगे, हमारे दूसरे कार्यों के भाव नहीं आएंगे। हम हार में रहते भी माँ की आरती कर सकते हैं, हम हार में रहते ही हम माँ का चालीसा पाठ कर सकते हैं और हम काम करते ही माँ का ध्यान कर सकते हैं। यही हमारा सौभाग्य है, यही हमें गुरुवर ने बताया है। और इसके आगे भी बताया है कि जब हम इस मार्ग पे चलेंगे और जब इस मार्ग का हमें आनंद मिलेगा, हमें नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चर्चवानों का जीवन जीते हुए हमें इतना निर्मल अपने मन को बनाना है कि हमारी वाणी से किसी दूसरे को दुख ना हो पाए। क्यों? जब हम अपनी वाणी को इतनी निर्मल बनाएंगे, इतनी पवित्र बनाएंगे और हम जिससे कहेंगे भैया आश्रम चलना है, तो 1 मिनट के लिए वो सोचे और कहे कि हाँ हम चलेंगे, फिर उसका मन भले भी चल जाए, मन हो तो वक्त वो आदमी ये कहेगा कि वास्तव में भैया ने हमें बहुत अच्छी बात बताई, यदि हम इस मार्ग पे चलेंगे तो हमारे घर में सुख और शांति है। तो इसी प्रकार से हमने सबने मिलकर माँ भगवती की आरती की। उन माँ भगवती के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन मन करते हुए यहाँ पर आए सभी को हाथ जोड़कर जय माता की।